हेलो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। पुष्पा आंटी ने खरना पूजा के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पीतल के घड़े में और पतीले में दूध चढ़ा रखा है। चावल जो उन्होंने धोया था, सुखाया था, उसे भी डाल दिया है। अब बस खीर धीरे धीरे पकने के लिए ही है और आंटी पूरी श्रद्धा से फास्टिंग रखी हुई हैं और खरना पूजा के लिए खीर की तैयारी कर रही हैं। साथ में जो उनकी बेटी है वो खीर में डालने के लिए जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको भी काटने के लिए बैठ गई हैं ताकि खीर और भी स्वादिष्ट बन सके और पूजा में चढ़ाया जा सके। अब शाम हो चली है और पुष्पा आंटी भी खरना पूजा की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। देवता को प्रसाद चढ़ चुके हैं। अब आंटी का आज पूरे दिन भर का जो फास्ट था वो तोड़ने का समय आ गया है। अब यही प्रसाद से आंटी खीर और रोटी और जो भी प्रसाद है उससे अपना आज का व्रत खोलेंगी। और जो दूर में है बच्चे, घर के बच्चे, नाती नतनी, सबको फोन से आशीर्वाद आंटी दे रही हैं ताकि सबको छठी मैया की आशीर्वाद मिले और सभी लोग घर में सुखी संपन्न रहें। अब आंटी ने पूजा कर लिया है। अब उनका व्रत तोड़ने का समय आ गया है। आंटी ने घर के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दिया, सभी को बुलाया और सभी को प्रणाम करने को कहा और उसके बाद ही आंटी ने अपना व्रत खोला। घर के जितने भी छोटे थे, बड़े थे, बच्चे थे, सभी ने प्रणाम किया। छठ पूजा एक महापर्व है। इसे करने वाले लोग और घर के सभी सदस्य इतनी श्रद्धा से इस पूजा को करते हैं कि मन तृप्त हो जाता है और भगवान का आशीर्वाद पूरे परिवार को मिलता है। छोटे छोटे बच्चों में भी इस पर्व को लेके बहुत ही उत्साह रहता है। बहुत आनंदित रहते हैं बच्चे और बहुत ही श्रद्धा के साथ में प्रणाम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक एक करके परिवार के सभी सदस्य, बड़े छोटे जो भी हैं, सभी सदस्यों ने आशीर्वाद लिया। तब जाके आंटी ने अपना आज का व्रत खोला। जब सभी सदस्यों ने आशीर्वाद ले लिया तब जाके आंटी ने प्रसाद खाना शुरू किया। पूरे दिन भर के निर्जला व्रत के बाद ये शाम का समय ही होता है जब खरना पूजा के बाद जो छठ व्रती होते हैं वो ये प्रसाद खाके, खीर भोजन खाके अपना व्रत खोलते हैं। फिर अगले दिन से फिर से उनका निर्जला व्रत आरंभ हो जाता है। सभी इस पूजा में आशीर्वाद ले रहे थे तो मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने भी भगवान से आशीर्वाद लिया और भगवान से मन्नतें की कि मेरे परिवार के भी सारे सदस्यों को आशीर्वाद दीजिएगा और सभी पूरे परिवार को सुखी संपन्न रखिएगा और हर मुसीबत से लड़ने की क्षमता दीजिएगा।
व्रत खोलने के बाद में पुष्पा आंटी ने अपने परिवार के सभी सदस्यों को सिंदूर टीका लगाया। ये टीका नाक से जब लगता है तो बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। इतना अच्छा फीलिंग्स आता है, चेहरे पे निखार आ जाता है, उत्सव का माहौल लगने लगता है। आंटी ने एक एक करके अपने परिवार के सभी सदस्य, बेटा, बहू, बेटी, छोटे छोटे बच्चों को, सबों को टीका लगाया, वो भी नाक से माथे तक सिंदूर लगाया। बहुत अच्छा लग रहा था, ये माहौल ही बहुत आनंदित था। टीका लगाने के बाद सभी ने पुष्पा आंटी के पैर छू करके आशीर्वाद लिए, क्योंकि वो छठ का व्रत की हुई थी और उनका आशीर्वाद भगवान के आशीर्वाद से कम नहीं था। तो मैं कहाँ पीछे हटने वाली थी। मैंने भी सिंदूर टीका लगवाया पुष्पा आंटी से। उन्होंने भी बहुत अच्छे से मेरा टीका किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही खुशी का माहौल था और बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैंने भी पुष्पा आंटी का ढेर सारा आशीर्वाद लिया। आंटी ने मुझे भी सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद दिया। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानने के लिए। प्रसाद लेने के लिए आने वाले जितने भी सदस्य थे, जो भी विवाहित थे, सबों को आंटी ने नाक से टीका लगाया, माथे तक सिंदूर लगाया और अपना आशीर्वाद दिया। सभी को सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद आंटी ने दिया। सभी ने भावपूर्ण आंटी का पैर छू के आशीर्वाद लिया और सभी ने ढेर सारा फोटो भी खिंचवाया। फिर छोटे छोटे बच्चों को भी आंटी ने टीका लगाया और सभी बच्चे बहुत खुशी खुशी टीका लगा रहे थे। आंटी ने एक एक करके घर के सभी सदस्यों को टीका लगाया और अपना आशीर्वाद दिया। और जो बच्चे घर से दूर थे, जो परिवार के सदस्य दूर थे, आंटी ने उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, सभी ने खरना का प्रसाद खाया, जिसमें खीर थी, रोटी थी, केला था। ये प्रसाद ही एक अमृत के समान है। सभी लोग आते हैं और ये प्रसाद ग्रहण करते हैं और वहाँ पे खाते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट था ये खरना पूजा का प्रसाद। पुष्पा आंटी के यहाँ प्रसाद लेने के बाद मैं चली गई सारिका भाभी के पास। उन्होंने भी छठ का व्रत किया था और वहाँ भी हमें खरना का प्रसाद लेना था। आंटी ने मुझे भी बहुत अच्छे से टीका लगाया और फिर मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। बहुत अच्छा लगता है, पूरा अपार्टमेंट ही हमारा एक परिवार जैसा है। सबने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पूरे अपार्टमेंट में छठ पूजा एक उत्सव के जैसा था। सभी ने मिलजुल कर ये पूजा किया, साथ में किया और सभी के यहाँ से हम लोगों ने प्रसाद लिया और बहुत ही मजा आया और बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं पहुंच गई बैजयंती आंटी के यहाँ। दीपक जल रहे थे, खरना का पूजा संपन्न हो चुका था और बैजयंती आंटी वहाँ पे बैठी हुई थी और मैं उनके पास पहुंच गई आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ भी सबसे पहले मैंने भगवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद बैजयंती आंटी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी मुझे खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया और प्यार से गले भी लगी। थैंक यू आंटी। और फिर अब आया टीके का समय। माथे तक टीका लगाना मुझे बहुत ही आनंदित करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अंकल ने भी छठ का व्रत रखा था, इसीलिए मैंने अंकल से भी ढेर सारा आशीर्वाद लिया। वैजंती आंटी का घर
सितारों की तरह चमक रहा था। यह पर्व ही उत्सव जैसा लग रहा था। फिर वैजयंती आंटी के यहाँ उनके पूरे परिवार शामिल थे और सभी ने खरना व्रत का प्रसाद खाया। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।